मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अभी तक हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। वैसे हम जनरल वैल्यू भी निकालते हैं, लेकिन जनरल वैल्यू की बात हम अगले क्लास में करेंगे। आज मुख्य दो बातें करेंगे कि इक्वेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं। तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हैं और हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के बतानी है। तो बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। जरा देखिएगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ये कि एक या एक से ज़्यादा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दें, हम लिख दें tan x इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इक्वेशन हो गई। हम लिख दें sin x माइनस sin y इक्वल टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यूज कर लिए। हम लिख दें p3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती हैं और जहाँ पर हम एक या एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं और अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, ये हम पहले से ही जानते हैं कि साइन x और कॉस x की वैल्यूज 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं और जबकि tan x की वैल्यू पाई इंटरवल के बाद रिपीट होती है। ये बात हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि हर 2 पाई इंटरवल के बाद चाहे साइन एक्स और कॉस एक्स का फंक्शन है तो वही वैल्यू उसकी रिपीट होना शुरू हो जाती है, जबकि tan एक्स की वैल्यू पाई इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू होती है। तो अब अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x is lies between 0 to 2 pi are called principal solutions और principal values। मतलब ये कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 0 और 2 पाई के बीच में होगी। और किसी इक्वेशन को मान लीजिए हम ले लें यहाँ पर sin x इक्वल टू √3/2, तो √3/2 वैल्यू साइन फंक्शन में किस किस एंगल पर आती है और वो एंगल कहाँ होनी चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में। तो हम बोलेंगे कि वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम आपको और डिटेल में बताएंगे किस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाया करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है 0, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट आपके होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री to 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। जब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बनाना सिखाए थे तब हमने ये भी बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने आपको बोला था कि साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, भी हम पूरी वर्किंग मेथड आपको बताएंगे, तो इसमें हम लेंगे अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लेंगे
पाई माइनस अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी, अगर वो फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस अल्फा। इसका अभी वर्किंग मेथड सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की अभी बात करेंगे, पूरा बाद में कराएंगे, लेकिन लेके चले तो वर्किंग मेथड इसकी क्या होगी वो मैं बताता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन करके बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है देन नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव नहीं है तो सबसे पहले इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब हम देखेंगे कि √3tan में किसकी वैल्यू होती है, उसको हम थोड़ी देर के लिए अल्फा सपोज कर लिया करेंगे। और यहाँ पर हमें दो चीज़ें आएंगी हमारे पास, आइदर फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम देखेंगे कि जो फंक्शन है पॉजिटिव अगर है तो tan x का पॉजिटिव फंक्शन कहाँ पे होता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये देखेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या लेंगे, अल्फा और पाई प्लस अल्फा। तो ये बच्चों किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का वर्किंग मेथड था, और अब हम प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना सिखाते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगी। चलिए बच्चों, हम अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर tan x इक्वल टू √3 दे रखा है, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan x इक्वल टू √3 इक्वल टू, और √3 tan में वैल्यू किसकी होती है, tan π/3 16। तो देयरफॉर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम x, वैसे तो x की वैल्यू π/3 आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अल्फा सपोज कर लिया करेंगे। देयरफॉर लेट अल्फा इक्वल टू π/3। अब हम देखेंगे कि tan x, बिकॉज tan x इक्वल टू √3 इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x हमारा जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दो जगह आपका पास ये पॉजिटिव वैल्यू हो रही है, इसलिए यहाँ पर लाई करेगा। देयरफॉर x लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये हम क्वाड्रेंट देख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हमारी x की वैल्यू आ रही है, और अब हम बोलेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ दो निकलेंगी, 0 to 2 पाई के बीच में। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा होगी और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस अल्फा होगी। तो अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा, और अल्फा यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, π/3। तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी π/3 एंड पाई प्लस π/3। तो ये आपका हो जाएगा π/3 एंड 4π/3। इसका मतलब ये हुआ कि tan x √3 होगा कहाँ पर, जब x की वैल्यू π/3 होगी या 4π/3 होगी। लेकिन कंडीशन ये है, ये दोनों वैल्यू 0 और 2 पाई के अंदर ही होनी चाहिए। चलिए बच्चों, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें दिया है sec x इक्वल टू 2। तो हम sec x को अगर cos में कन्वर्ट करें तो दिस इम्प्लाइड cos x इक्वल टू 1/2, और cos में 1/2 वैल्यू कब होगी, ये आपकी वैल्यू π/3 पे ही होगी जाके 1/2। तो यहाँ पर x, वैसे x की वैल्यू आती है, लेकिन अभी हमने बोला था कि हम थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा सपोज कर लिया करेंगे। लेट अल्फा इक्वल टू π/3, क्योंकि सिंपल वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। तो इसके साथ अब हम ये देखें कि cos x हमारा कैसा है, बिकॉज cos x इक्वल टू 1/2 इज ग्रेटर देन 0, और cos x पॉजिटिव हम देखें तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो therefore x lies in first and fourth quadrant।
एंड फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यूज हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। अल्फा हमारे पास पाई/3 है तो पाई/3 एंड 2 पाई माइनस पाई/3, देन पाई/3 एंड 5 पाई/3। ये हमारी इस फंक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएगी पाई/3 एंड 5 पाई/3। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है cot x इक्वल टू -√3। तो अभी हमने इनिशियली आपको बताया था कि ये जो कांस्टेंट यहाँ लिखा होता है इसको पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो पॉजिटिव हम इसको बना देंगे। तो टू मेक RHS पॉजिटिव, let cot x इक्वल टू mod -√3 इक्वल टू √3। तो अब cot में √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot में √3 हो जाएगा हमारे पास पाई/6 30 डिग्री। तो cot पाई/6, तो therefore let अल्फा इक्वल टू पाई/6। अब बट cot x इक्वल टू -√3 इज लेस देन 0, नेगेटिव। तो cot x नेगेटिव कहाँ पर होगा, cot x नेगेटिव हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी पाई माइनस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x lies in second and fourth quadrant। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होगा, तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान हिंदी में कहलाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी पाई माइनस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा हमने लिया है पाई/6 एंड 2 पाई माइनस पाई/6, देन 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6। प्रिंसिपल वैल्यू 1 आएगी और दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी 11 पाई/6। ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें cosec x इक्वल टू -2 दिया है। इसको अगर हम sin x में कन्वर्ट कर लें तो sin x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। और हमने बोला था ये कांस्टेंट हमें सबसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा टू मेक RHS पॉजिटिव, let sin x इक्वल टू mod -1/2 that is 1/2। और साइन में 1/2 कब आता है पाई/6 पर, तो sin x इक्वल टू sin पाई/6, therefore let अल्फा इक्वल टू पाई/6। बट sin x की वैल्यू हमारे पास है कैसी, नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। तो देयरफॉर x लाइज इन, बोलो बच्चों कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगी, sin x नेगेटिव होगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में, इन क्वाड्रेंट में हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी एंड प्रिंसिपल वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगी पाई+अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। पाई+अल्फा हमारे पास पाई/6 है एंड 2 पाई माइनस पाई/6, तो आपका हो जाएगा 7 पाई/6 एंड 11 पाई/6।
इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल वैल्यूज हमारे पास 7π/6 एंड 11π/6 हो जाए। बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। tan x इक्वल टू -1/√3 दिया है, यहाँ पर कांस्टेंट नेगेटिव दिया है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। तो tan x इक्वल टू mod -1/√3 दैट इज 1/√3 और tan में 1/√3π/6 पर आता है। तो therefore let alpha इक्वल टू π/6। बट हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, दैट इज लेस देन 0। तो अब आप बच्चों आप हमें बताएंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगी। जहाँ पर tan x नेगेटिव हो रहा है तो tan x नेगेटिव हमारे पास होगा यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो therefore x lies in second and fourth quadrant। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी एंड प्रिंसिपल वैल्यूज विल बी π माइनस अल्फा एंड 2π माइनस अल्फा एंड हमारे पास अल्फा है π/6, π माइनस π/6 एंड 2π माइनस π/6। ये आपका हो जाएगा 5π/6 एंड 11π/6। इस तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए ये प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएंगे। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें दिया है sin x इक्वल टू √3/2। ये वैल्यूज बच्चों ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। sin x इसमें हमारे पास π/3 पर √3/2 होता है। तो therefore let अल्फा इक्वल टू π/3 हो जाएगा। बट हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0। और अब हम देखेंगे साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो therefore x lies in फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा एंड π माइनस अल्फा। अल्फा हमारे पास π/3 है तो π/3 एंड π माइनस π/3 π/3, 2π/3 ये हमारी यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो tan x + 1 = 0 दिया है। तो हम इसको लिख लें tan x = -1। अगेन यहाँ पर RHS हमारे पास नेगेटिव आ गया है। तो therefore to make RHS पॉजिटिव सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो tan x = mod -1 दैट इज 1 और tan में 1 कब आता है π/4 पर। तो therefore let अल्फा = π/4 और हमें यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दी है वो नेगेटिव दी है, दैट इज लेस देन 0। तो आप बच्चों खुद बताएं कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू, tan की नेगेटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू लाई करेंगी। therefore x lies in second and fourth quadrant
therefore यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू x इक्वल टू लिख सकते हैं हम x इक्वल टू कहाँ पर है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा पाई माइनस पाई अपॉन 4 एंड 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4 एंड 7 पाई अपॉन 4। ये इस फंक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। इसका मतलब ये निकल रहा है बच्चों कि 3 पाई अपॉन 4 की वैल्यू भी -1 होती है और tan 7 पाई अपॉन 4 की वैल्यू भी -1 होगी। आप चाहें तो ये वैल्यू वेरीफाई करने के लिए आप इनको tan 3 पाई अपॉन 4 की वैल्यू निकाल के देखिएगा और tan 7 पाई अपॉन 4 की वैल्यू भी निकाल के देखिएगा, दोनों वैल्यूज आपको -1 मिलेंगी। तो अब हम स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है √3 cosec x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √3 cosec x इक्वल टू -2 एंड cosec x इक्वल टू -2 अपॉन √3। यहाँ से अगर हम साइन x लें तो हो जाएगा -√3/2, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ जो कांस्टेंट k है वो नेगेटिव है, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो 2 मेक RHS पॉजिटिव, लेट sin x इक्वल टू मॉड -√3/2, मॉड लगाते ही ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो साइन में √3/2 का आता है बच्चों पाई/3, दैट इज 60 डिग्री पर। देयरफॉर लेट अल्फा इक्वल टू पाई/3 हो गया। और हमें यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कैसे दे रखी है, नेगेटिव है, दैट इज लेस देन 0। तो हम देख पाएंगे इस फिगर से, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो साइन की नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही हैं। तो देयरफॉर f लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर एंड प्रिंसिपल वैल्यूज हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। इसको हम x इक्वल टू पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा कह सकते हैं। अल्फा हमने यहाँ पर लेट कर रखा है पाई/3, तो पाई प्लस पाई/3 एंड 2 पाई माइनस पाई/3, तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई/3 एंड 5 पाई/3। ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज हो गए। इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हो और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछी गई है तो बहुत आसान है। इसका वर्किंग मेथड मैंने आपको बताया है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो फिगर बना रखा है इसको आप अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होती हैं और इनके जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो कैसे कैसे आती हैं, अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। और उसके बाद यहाँ पर जो वर्किंग मेथड में आपको एक बात ध्यान देने वाली है, वो मैं बार बार बोल रहा था कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है देन नो प्रॉब्लम, आप सिंपली स्टार्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले उस वैल्यू को पॉजिटिव करके हम अल्फा, वैसे तो यहाँ आप कहेंगे बोले सर ये x इक्वल टू पाई/3 आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर अल्फा, पाई माइनस अल्फा ये लिख रखा है, इसलिए हम इसको अल्फा सपोर्ट कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और जब अल्फा की वैल्यू आ जाती है तो जो फंक्शन हमें दे रखा है ऑरिजिनल फंक्शन, पॉजिटिव बनाने की बात नहीं कर रहा, ऑरिजिनल फंक्शन, उस फंक्शन की वैल्यू हम देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो अब आप देख लेंगे कि वो
फंक्शन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, डेफिनेटली 2 क्वाड्रेंट में होगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो भी कम से कम 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। और जैसे ही आप ये देखेंगे तो वहाँ पे आप वैल्यू लिख लेंगे कि अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा में से क्या आएगी, और इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आता है, ओटी क्वेश्चन में आएगा या 1 वर्ड में आएगा पक्का। तो ये निकालना आप सीख गए होंगे मेरी समझ में, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।